12 लेडीज गए। पूरे गली की नाली जब भरा था, गटर जब भरे थे, कितने वोट ही नहीं देंगे हम। और 5-6 दिन हो गए मेरे को चक्कर काटते हुए, रोज कैमरे के लिए अप्लाई कर रखी है। ना बीजेपी सुनी है, ना कांग्रेस सुनी है, ना आम आदमी सुनती है। अभी पैर हाथ जोड़ेंगे, सब के रिक्वेस्ट करेंगे, नाक रगड़ेंगे और उससे ज्यादा हमसे रिक्वेस्ट करवा देते। ना कोई कैमरे की समस्या हो रही, कोई नाली गटर कुछ भी नहीं हो रहे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूँ मयूर विहार, हिम्मतपुरी, त्रिलोकपुरी। नाम भी 3-3 4-4 हो जाते हैं। क्षेत्र है 35 बटा कितना है, ये एक्स्ट्रा 35 कहते हैं इसको। और मेन रोड के बिल्कुल नज़दीक है, अलग से एक्स्ट्रा कॉलोनी है ये। 12 गज के फ्लैट हैं, ये प्लॉट मिले थे और पुरनवास कॉलोनी है ये भी। त्रिलोकपुरी जैसे पूरी की पूरी त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर या बहुत सी पुरनवास कॉलोनियाँ होती हैं, उसमें ही एक एक्स्ट्रा भी होता है। और एक्स्ट्रा में रहने वाले ऐसा लगता है कि कभी कभी जब देखोगे, आपको मैं विजुअल दिखा रहा हूँ, साइड में विजुअल बराबर देखते रहना, ऐसा लगेगा आपको कि जब एक्स्ट्रा की बात आ रही है तो क्या बिल्कुल इनकी ज़िंदगी एक्स्ट्रा ही गुजर रही है। मतलब ये मुख्य धारा से छूटे हुए हैं, ना इनको समय पे सफाई मिल रही है, ना समय पे इनको पानी मिल रहा है। पानी गंदा पानी पीने को मिल रहा है। जो आके यहाँ पर हमने देखा और पहले छोटे छोटे विजुअल लिए हैं, तो वो इसीलिए लिए हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं। देख रहे हैं आप, सब जनता है ये और सब यहीं के निवासी हैं। और मौका है दिल्ली नगर निगम चुनाव का। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का या आज़ाद समाज पार्टी भी इस समय त्रिलोकपुरी के अंदर जोर लगा रही है। चारों पार्टियों के प्रत्याशी जम के चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कभी कभी तो फूल और मालाएं भी लुटाते हुए नजर आ जाएंगे। अब इस तरह का जो खर्च कर रहे हैं और लगातार ये खर्च बढ़ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग का धन्यवाद कि वो चुनाव के खर्च पर कंट्रोल करने की बात करता है और लगातार सख्ती बरतते हुए ये एहसास दिलाता रहता है कि तुम खर्च कम करो, वरना हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से ये कमीशन खोरी के जरिए बाद में जनता से ही निकाला जाएगा, ये जनता के ही कोटे को कम किया जाएगा। इन सभी बातों को बात करने के लिए कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद भी हैं, मैं इन पर बात करूंगा। लगभग 40-45 साल इस कॉलोनी को हो गए हैं, यानी इतने ही हुए हैं। एक्स्ट्रा 35 है ये। समस्याएं जो मैं देख रहा हूँ, कूड़े की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है। निकासी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ कूड़ा नहीं उठ रहा है और ऊपर से गलियाँ चौक हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण जो सलम ने जन समस्याएं ने देखी कि भाई यहाँ पे आने जाने वाले और रहने वालों को, क्योंकि 12 गज के अंदर एक छोटी सी गली दी है, अब उसमें क्या है कि रहने के लिए आवश्यकता है, नहाने के लिए भी व्यवस्था होनी और भी चीज़ें हैं कि शौच के लिए भी आवश्यकता है। तो उसमें है ना थोड़ा थोड़ा सबने वो किया तो गली बहुत छोटी हो गई है। उसमें लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। गली छोटी हुई है शौचालय बनाने से, वॉशरूम बनाने के कारण क्या है, जब वो 12 गज में रहेगा, कोई मेहमान आ गया तो लेडीज को नहाने की परेशानी है, शौच के लिए भी परेशानी है। जन समस्याएं इस वजह से काफी उत्पन्न हो रही है। दिल्ली सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया इस पर, क्योंकि जो एमसीडी है वो जो इसका पुनर्वास दिल्ली सरकार के अधीन हुआ है, तो कहीं पे भी, और क्योंकि इसको जो पुनर्वास करती है तो जन से वो भी देखा जाता है कि क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। 35 एक्स्ट्रा के RW अध्यक्ष, हाँ, कि बच्चों के लिए पार्क भी चाहिए है और भी कई चीजें चाहिए, वो इन लोगों ने अनदेखा किया है। और पार्क है तो उसमें कुछ लोगों ने इस तरह से वो कर रखा है। चलिए, ये समस्याएं हैं आपकी, थोड़ी सी वो बात करते हैं। महिलाएं भी मौजूद हैं, बात करेंगे, अभी बने रहिएगा मेरे साथ में। क्या नाम हुआ आपका? उन्हीं का जी, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि समस्याएं क्या क्या हैं आपके? समस्या तो मेरा जी बताइए दिए, रोड का है, वो नाली का है। नाली चल को देखो, जैसे लोगों ने मतलब बाथरूम करते हैं और कुछ करते हैं, बैठा नहीं जाता। बाहर 12-12 गज की जगह है, कहाँ बैठेंगे, बाहर ओखला के निकलते हैं, वहाँ पेशाब के बदबू आती है, कीचड़ दिखने को मिलते हैं। ये सब मच्छर मारने की दवाई छिड़की गई नहीं? जी, मच्छर मारने का दवाई नहीं छिड़की गई है। क्या नाम है आपका? अजमती। अजमती, फोकिंग हुई, धुआं वगैरह छोड़ा गया? नहीं सर, नहीं।
किसी ने आया नहीं धुआं छेड़ने के लिए, कितनी साल हो गए। आप बाद में पकड़ लेना है, हम बात कर लेते हैं ना। मैं ये जानना चाह रहा था, अगर कोई कंप्लेंट वगैरह करते हो नहीं करते हो आप लोग? कंप्लेन हो रखी है, कितनी बार नाली के लिए कंप्लेन आया, किसी ने नहीं आया, किसी ने नहीं आया सर। हम लोग कितने दफे कंप्लेन कर चुके हैं। किसको करते हो? गटर वाला को जाके, ये इस वाले में भी कितनी बार करके आया, किसी ने आया नहीं दोबारा देखने के लिए। आप लोगों ने पिछली बार वोट किया होगा, पिछली बार प्रत्याशी भी आए होंगे, अब की बात बाद में करेंगे। पिछली बार जब बात प्रत्याशी आया था तो किसको जिताया था आपने? केजरीवाल को जिताया। एमसीडी में किसको जिताया था? केजरी में आप लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया था। चलिए, ये प्रत्याशी यहाँ पर थी सरोज सिंह। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था आप लोगों से कि कभी सरोज के पास गई हैं आप लोग शिकायत लेके कि भाई हमारे यहाँ समस्याएं हैं? शिकायत लेके जरूर जाते हैं और कोई सुनता नहीं है, और क्या देते हैं, चलो हम आ रहे हैं, आता कोई नहीं है। हाँ, आता नहीं है कोई भी। अच्छा, एक बात और भी है आती है, आप लोग महिला हैं, घरों में रहती हैं अक्सर, भाई ये ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की बन जाती है। कभी महिलाएं इकट्ठा होके भी गई नहीं गई कि चलिए हम इकट्ठा बार गए थे सर, कितने बार 10-10 12-12 लेडीज गए। पूरे गली की नाली जब भरा था, गटर जब भरे थे, कितने प्रत्याशी आ रहे होंगे वोट मांगने? आ रहे, खूब आ रहे। कोई करा मेरे जीता, कोई करा मेरे जीता। बस जीतने के लिए तो सभी आते सर, काम करने के लिए सब पीछे हो जाए। किसे वोट देंगे? हम तो भैया उसी को देंगे जो हमारा काम करेगा ब्लॉक का। ये कैसे पता पड़ेगा कि पहले वो काम करके देगा? पहले तो जीतना चाहता है। पता तो लगता है जब कौन आ रहा है वोट मांगने, कौन करेगा, वो जिम्मेदारी लेगा। जिम्मेदारी कैसे चाहते हैं आप? जिम्मेदारी यही चाहते हैं हम, क्या हमारे ब्लॉक का मतलब जिम्मेदार बनने का। कोई मैप है ऐसा? उसको वोट से दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। वोट ही नहीं देंगे? वोट ही नहीं देंगे हम, वोट तो देना पड़ेगा। तो वोट ही नहीं देंगे। वोट तो देना पड़ेगा। अरे क्यों, जबरदस्ती भी नहीं है, हम तो फाड़ देंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अफसर है। हाँ, मैं थोड़ा और 5-6 दिन हो गए मेरे को चक्कर काटते हुए, रोज कैमरे के लिए अप्लाई कर रखी है। ना बीजेपी सुननी है, ना कांग्रेस सुननी है, ना आम आदमी सुनती है। अभी पैर हाथ जोड़ेंगे, सबों के रिक्वेस्ट करेंगे, नाक रगड़ेंगे, और उससे ज्यादा हमसे रिक्वेस्ट करवा देते। ना कोई कैमरे की समस्या हो रही, कोई नाली गटर कुछ भी नहीं हो रहे। मैं घूम रहा था तो अफसर का घर मैंने देखा, और ये वाकई में विकलांग हैं। मैं अपने कैमरे में दिखा रहा हूँ इनको चलते हुए, और इनका घर जब मैंने नज़दीक से जाके देखा तो हालात बद से बदतर हैं। गंदगी का अंबार है इनके घर के आगे, सफाई करने वाला कोई नहीं है, और बदबू का भी वहाँ पे बुरा हाल हो रहा है। और ये विकलांग आदमी कहाँ से सफाई करेगा? थोड़ी सी और भी बात कर लेते हैं, काफ़ी इनके सीनियर लोग भी हैं। सर, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? जब से कॉलोनी बसी है, जब से हम रह रहे हैं। नाम क्या हुआ सर का? मेरा नाम बन्ने शाह। जिताया बीजेपी को था कि बीजेपी वालों ने काम कुछ नहीं करा आज तक। अब जिताएंगे केजरीवाल को, देंगे भला आगे काम हो जाएगा। आप केजरीवाल को जिताने की उम्मीद रखते हैं? हाँ जी, ऐसा है, कांग्रेस को भी जिताया, बीजेपी को भी जिताया, लेकिन एमसीडी में काम नहीं किया। अब मौका देना चाहते हैं हम झाड़ू वाले को, अब देखते हैं वो काम कराएगा या नहीं कराएगा। फिर भी बन्ने साहब, ये बात आती है कि आप पिछली बार आपने बीजेपी को जिता दिया, तो क्या बीजेपी के निगम पार्षद के पास में आप अपनी शिकायत लेके गए थे? 5 साल सूरत ही ना देगी, कौन सा है, कहाँ रहता है, कोई मतलब ही ना। एक बार आपने वोट दे दिया, फिर आपको ऑफिस तो होगा ना? ऑफिस जाते हैं तो सुनता कोई नहीं ना, टाइम ही नहीं है फिर उनके पास। मिलते ही नहीं आपको? मिलते ही नहीं, जो उनको वो बैठे होते हैं अधिकारी कह देते हैं अभी नहीं है साहब, चलो काम करो अपना, बात मांगे। फिर भी उम्मीदें क्या हैं आपको कि क्या क्या काम करने चाहिए आपके इलाके में प्रत्याशी के आने वाले निगम पार्षद को? के में साफ सफाई होनी चाहिए, नाली सफा होनी चाहिए, बस यही काम है, और क्या कूड़ा नहीं होना चाहिए। और थोड़ा और भी जानना चाह रहा हूँ, आरडब्ल्यू अध्यक्ष हैं सर, मोहल्ला है, आप आरडब्ल्यू अध्यक्ष भी हैं, कुछ लोग शिकायत आपसे भी करते होंगे, इनका निवारण कैसे करते हैं? ऐसा है कि कूड़े के लिए हमारे यहाँ रिक्शे आ रहे हैं एमसीडी की तरफ से, और सफाई कर्मचारी भी आ रहा है, नालियाँ भी निकल रही हैं। कुछ लोग जो कह रहे हैं उसको सब प्रूफ के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि रिक्शा आता है सवेरे 11 बजे करीब, और सभी कूड़ा, पहले कूड़े की परेशानी होती थी, अभी कूड़े के लिए मैंने रिक्शे लगवा दिए हैं। हाँ, कभी आपके निगम पार्षद जो थी सरोज सिंह, उनसे बात होती थी इस मुद्दे पर लेकर? हाँ,
मेरी कई दफे बात हुई है उनसे। सपोर्ट करती थी? हाँ, मैंने उनसे कहा भी, वो समस्याएं भी हल करती थी। मैंने कुछ समस्याएं जो दिल्ली सरकार के अधीन है, वो एमसीडी का कोई भी काम दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। बात एमसीडी का चुनाव चल रहा है। तो सुनिए, आप एक बताइए, दिल्ली सरकार ने अभी जो कैमरे लगवाए, 2 दफे हम लोगों ने लेटर दिए उन्हें, उन्होंने कोई महत्वता नहीं दी है उसको। और दिल्ली सरकार, ये जो कॉलोनी की आज स्थिति बन रही है इस ब्लॉक की, दिल्ली सरकार के अधीन, कि इन्होंने जब देखना चाहिए था कि किस तरह से हमने पुनर्वास करने हैं, कि जन समस्याओं को कैसे वो, क्योंकि पब्लिक है ये सर इतना थोड़ा पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, डाटा निकाल के बैठा हूँ थोड़ा सा, कि ये पुनर्वास कॉलोनी इंदिरा गांधी के जमाने में बसाई गई। सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए सर, सुना रहा हूँ। इंदिरा गांधी के जमाने में ये बसी, उससे पहले अलर्ट हुई थी। अलर्ट होते तो टाइम लगता है। 42 साल इसको हो गए। सुनिए, 42 साल हो गए। दिल्ली सरकार के अधीन जो काम आते हैं, आज एमसीडी के अंदर जो मुद्दा उठाया जा रहा है चुनाव के समय पे, वो दिल्ली सरकार से क्या मतलब है, केंद्र सरकार से मतलब क्या है? केंद्र सरकार की योजना क्या आनी चाहिए यहाँ पे? मेरी बात तो सुनिए, केंद्र सरकार की योजना क्या आनी चाहिए? मेरी बात तो सुनिए। एमसीडी के चुनाव ये दिल्ली सरकार भाई एमसीडी करेगी, केंद्र एमसीडी सफाई करेगी। दिल्ली सरकार है ना, वो इसको इसने बसाया है दिल्ली सरकार को, क्योंकि ये उसमें आ रही है। और वो जो दे दिया गया है, वो दिल्ली सरकार ने एमसीडी को लिख के दे दिया है। वो एमसीडी करेगी, कूड़ा एमसीडी उठाएगा, सफाई करेगी। दिल्ली सरकार कैसे दोषी होगी? सफाई करेगी। केंद्र सरकार दोषी कैसे हो जाएगी? आपको शायद जानकारी नहीं होगी, तो मैं बता दूं एमसीडी का क्या काम है और दिल्ली सरकार का क्या काम है। दिल्ली सरकार के क्या है? कूड़ा उठना। आप मेरी बात सुनिए, कूड़े को उठे के मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे यहाँ रिक्शा आता है कूड़े के लिए, और नाली के लिए नाली का सफाई कर्मचारी आते हैं। ये खुली पड़ी है? खुली नहीं, अब लोगों ने बंद करके एक जगह, मैंने बताया समस्या कि यहाँ पे लेटरिन और बाथरूम की परेशानी होती है, क्योंकि छोटे छोटे प्लॉट हैं। कोई मेहमान आ जाए तो लेडीज नहा नहीं सकती, इस वजह से बाहर नहाती है। आरडब्ल्यू अध्यक्ष है, आपकी समस्या कौन हल करेगा? कौन करेगा? जो हमारे जनता के चुने हुए नुमाइंदे करेंगे, चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो, चाहे किसी भी पार्टी का जीत के आता हो, वो करेगा समस्या को। मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि अभी जो है यहाँ पे अभी 10 साल हो गए एमएलए को बने, हमारे यहाँ एक भी सुविधा कराई हो तो बता दे, वो एक भी सुविधा कराई हो। हम लोग कैसे करके करवाते हैं मुझे पता है, जानकारी, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं लड़ता हूँ। सारी गलती एमएलए की है। हाँ, एमएलए की है पूरी गलती, क्योंकि एमएलए आज तक नहीं आके देखा। निगम पार्षद फिर भी आता था, हाँ, एमएलए एक दिन भी नहीं आया। निगम पार्षद जी को इतने लोग खड़े हुए हैं, पहली बात तो नाम ही नहीं जानते होंगे। निगम पार्षद का नाम क्या? बताइए। निगम पार्षद का नाम क्या? निगम पार्षद का नाम कुछ भी नहीं सर। निगम पार्षद नहीं, यहाँ निगम पार्षद का नाम सर किसी को पता भी नहीं। अब नहीं है पता, मैं क्या करूँ? तो ये केवल होर्डिंग में दिखते हैं सारे लोग। अभी मैं आप मेरे साथ चलिए, सारे लोग चलते हैं। नाले देखिए, जो नाला जो दीवार के साथ बना हुआ है, वो मुझे लगता है कि 10 साल हो गए उसका सफाई नहीं हुआ है। 10 बार अधिकारी विजिट हो गए, नेताओं ने कर लिया, लेकिन उसका काम आज तक नहीं करा किसी ने भी, और ना करेगा कोई। क्यों? नालियों की सफाई तो कर नहीं रहे, नाले का क्या करेंगे? मच्छर हो रहे हैं यहाँ पर, केवल एक मुहिम चला दी है, कोई सफाई करनी है। सियासत भी हो रही है सफाई को लेकर थोड़ी सी, कि मेरा प्रत्याशी बिना नाम लिया आना चाहिए। ना, ऐसा कोई सियासत नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस ब्लॉक में 200 मकान पूरे नहीं है, 200 मकान पूरे नहीं है, और 200 मकान की व्यवस्था पिछले निगम पार्षद ने बिल्कुल भी नहीं की। उनको शायद एक भी बार इस ब्लॉक में देखा भी नहीं गया है, एक भी बार नहीं देखा। आप तो कह रहे हैं निगम पार्षद आते बराबर नहीं, बीच बीच में जो आते रहे हैं। वो सरोज सिंह आती थी? हाँ, सरोज सिंह का नेतृत्व करने वाले भी आते थे। तो करने वाले, अरे मेंबर हैं सर बीजेपी में, मेरे कान में बता दो। मैं कुछ भी हूँ, मेरी अपनी है, वो है बड़ा हिमायत ले रहे हैं जनता, आपकी जनता चिल्ला रही है, जनता प्रत्याशी को नहीं जानते हैं। वो मेरा पर्सनल मामला है, वो उसमें आप मैं किसी का भी हो, मैं ये देखता हूँ, महसूस हो जाता है ना। देखो मेरी बात, हम चुनते किस लिए? जन समस्याओं के लिए, कि हमारी समस्या जाके समस्या सरोज सिंह ने सुनी नहीं सुनी? जो सुनने लायक थी वो सुनी है उसने, जो सुननी है वो सुनी है। उनके नाम से वोट मांग सकते हैं आप? उनके नाम से वोट मंगवा सकते हैं? हम मांगते हैं, क्यों नहीं मांगते? पर नाम उनसे पर्चा करवा सकते हैं? हम, मेरी बात, सस्पेंड क्यों किया गया? सरोज सिंह को सस्पेंड क्यों किया गया? मेरी बात सुनिए, सरोज सिंह से मतलब सस्पेंड क्यों किया गया? मुझे ये देखना है, उनके नाम से बीजेपी वोट मांग सकती है? तो सुनिए, मुझे ये देखना कि मेरा नेतृत्व तो कौन सही कर सकता है, बस उसको देखना है। प्रत्याशी से क्या उम्मीदें हैं? अब कौन आता है वो देखेंगे जनता, फिर उसके बाद में हम उसको सामने रखेंगे। भाई आपने घोषणा पत्र में क्या लिखा था?
मैं बताऊं, बहुत बड़े बड़े दावे कि हर ब्लॉक में वाईफाई लगना है और कैमरे लगना है। दिल्ली का मसला नहीं, एमसीडी का मसला बात कर। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एमसीडी के क्या क्या काम, नाले की, ना तो नाले की सफाई हो रही है, ना नाली की सफाई हो रही है। और जो भी आसपास वाले हम लोग जो आपस में करते भी हैं सफाई, तो हमें प्राइवेट बुलवाना पड़ता है। तो हम क्यों वोट दें इन लोगों को? हम क्यों वोट दें भारतीय जनता पार्टी के या किसी को भी? कुल मिला के ये सियासत तो होती रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता आड़ से होते हैं। हर जगह अपने आदमी फिट होते हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के भी, पर कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय निवासी होते हैं उनकी समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। अपना प्रचारी कुछ लोग करवा लेते हैं कि भाई किसी तरीके से आड़ में करवा लिया जाए। बहरहाल सवाल यही है कि अगर पिछला प्रत्याशी सही था तो बीजेपी क्या उनके नाम पे वोट मांगती है या नहीं मांगती है? और जब मुद्दा एमसीडी का है तो दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार की हम कोई बात ना करें तो बेहतर रहेगा। अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाएं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।